क्या में लोगों को लेकर कहाँ जाने की तैयारियां चल रही हैं? पूर्व योजना के अनुसार जैसे हमारे ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष परम आदरणीय मुकेश शर्मा जी के द्वारा यह सूचित किया गया था कि 29 तारीख को ओबी कंपनी कलिंगा के विरुद्ध जो है तो धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारे महाजन मोड़ में एकत्रित हुए हैं और सिंगरौली के युवा बेरोजगारों को लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी स्वयं पूरी लाइबिल होकर के एकत्रित होकर के लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से आप स्थिति देख रहे हैं कि समूचे सिंगरौली में एक छत्र राज्य भाजपा की स्थिति निर्मित हुई है। हर कंपनियों में आप देख लिया जाए तो किसी के 100, किसी को 50, किसी के 70 इस तरह से लोगों को रख करके जो है तो ये बताते हैं कि उनका कोटा पूरा हो गया, इनका कोटा पूरा हो गया। मैं सिंगरौली के आम आवाम की लड़ाई के लिए, सिंगरौली के आम बेरोजगार के लिए मैं बीएन त्रिपाठी कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं हमारे शिवपूजन भाई साहब, हमारे ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, राजकुमार शाह जी और बहुत सारे लोग, हमारे सारे लोग अभी जो है तो कंपनी के खिलाफ एकत्रित होकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विजेंद्र शर्मा जी हैं, प्रेम सागर शर्मा जी हैं और बहुत सारे पदाधिकारी कांग्रेस के अभी एकत्रित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हम महाजन मोड़ से चल करके अमलोरी में जीएम के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। लगभग कितने साल से आप राजनीति में प्रवेश किए हैं? राजनीति में तो मेरे को 12 से 15 साल राजनीति करते हो गया और निश्चित रूप से हम जो है तो गरीब तबके के, लूटे तबके के व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ते रहे और लड़ता रहूँगा। 12 साल में लगभग आपने कितनी बार कंपनियों में धरना दिए होंगे? लगभग क्या अनुमान होगा? कंपनियों में लगभग 2 से 3 बार हम धरना दिए हैं। कंपनियों में मेरा कोई विशेष सूत्र नहीं था। जब कोई कंपनी आती थी तो आम जनता के लिए, आम जनता की सुविधा को देखते हुए हम मैदान में उतरते हैं। हम निश्चित रूप से चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांगों के लिए जाते हैं। आप देखते होंगे कि जिस तरह से भाजपा एक निरंकुश राजतंत्र है, हम जा कर के ज्ञापन देते हैं और वो कंपनी वाले से मिल कर के कहते हैं कि कुछ नहीं होना है, आप जो है तो अपने हिसाब से काम करिए। तो ये तानाशाही की रवैया है और हम बैठने वाले नहीं हैं। हम नाके चना चबा देंगे और एक नहीं 1000 जो है तो स्ट्राइक करेंगे। एक सवाल है, पब्लिक पूछना चाहती है आपसे, आखिर आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं जब नौकरी मिलना है नहीं? फालतू में जो कर रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर में तकलीफ़ है, हम डॉक्टर के पास न जाएं, हमारे पास मजबूरी है, हम सामने वाले को न बताएं, हम कलेक्टर को न बताएं, एसपी को न बताएं। यदि जनता हाथ में हाथ रखी रहेगी, नेता हाथ में रखे रहेंगे, विरोधी चुपचाप बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से ये राजतंत्र है, ये निरंकुश राजतंत्र, तो ऐसे भी उसका काम करते रहेंगे। तो हम प्रयास करेंगे, हमारी मांगें जो जायज़ हैं उन मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो कितनी पूर्ति होती है ये तो वक्त बताएगा। डॉक्टर की बात आपने किया इन्होंने, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लीजिए किसी एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, अगर उसके पास ठीक नहीं होता है तो अंततः वो डॉक्टर को चेंज करता है, पुनः दूसरे डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसे सही लगता है। तो कहीं आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? मैं सवाल नहीं समझा आपका। मतलब जब इनसे पूछा कि कंपनियों में धरना क्यों करते हैं जब नौकरी मिलना है नहीं, इन्होंने कहा कि इलाज के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बैर के पास। तो बैर के पेड़ में हम लोग बैर के पेड़ के पास आओगे, हम लोग बैर का पेड़ पूछ लो ना कहाँ बैर का पेड़। तो यहाँ से खड़ी है 18 साल 19 साल से सत्ता में है, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में है तो बेरोजगारी का सीमा पार हो चुका है। अगर हम लोग इनके लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, सवाल आपका सही है, लेकिन आंदोलन के असर होने तो चाहिए ना, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। बिल्कुल होगा। अभी तो हम लोग क्या है कि 10 साल शिवसेना में रहे हैं, अभी नए इस पार्टी में आए हैं और नए इस पार्टी में शिवसेना में आप देखिए कई आंदोलन किए हम लोग। आज ऑटो वाले चल रहे हैं तो आज शिवसेना का ही देन है। कितने गरीब कितने मजदूरों का भला किए हैं हम लोग। आज दिन तक हम लोग को लांछन नहीं लगाए। हम लोग हमेशा और एक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और जब तक जीवन रहेगा तब तक गरीब मजदूर लाचारों के लिए हम लोग लड़ेंगे, चाहे उसके लिए जिस हद तक जाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन लड़ाई जारी रहेगा हमारा। अभी कौन सी कंपनी में धरना देने जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग कलिंगा कंपनी के खिलाफ जीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। 1 दिवसीय धरना है अपना और धरने के बाद हम लोग ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। इस 15 दिन का उनसे समय लिया जाएगा। अब 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो 15 दिवस के बाद हम लोग हज़ारों की संख्या में, हमारा ऑटो यूनियन है, मैं ऑटो यूनियन के साथ पूरे माइंस को बंद करूँगा।
हर बार नेता ज्ञापन देते हैं, 15 दिन का समय लेते हैं, 15 दिन बाद कुछ नेता गायब हो जाते हैं, कुछ दिखते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें गायब होने वाली कोई बातें नहीं हैं। सब लोग अपना अपना देखते हैं। जो बेरोजगार लोग हैं वो अब कहीं न कहीं भटक रहे हैं। कंपनी की अपना डॉक्यूमेंट किस कंपनी उस कंपनी जाते हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं। चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। और सिंगरौली में रोजगार कैसे मिलेगा? सिंगरौली में रोजगार जब तक यहाँ बीजेपी की सरकार बनी रहेगी, जब तक कोई नहीं हो पाएगा, रोजगार किसी को नहीं मिल पाएगा। सरकार की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार ने पूरे नए चेहरे ला दिया, पुराने चेहरे को हटा दिया। वही तो 17 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में हम लोग अभी तक कोई बदलाव नहीं देखे। तो बीजेपी की सरकार में क्या कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला अभी तक। प्रदेश सरकार तो बहुत विकास गिना रही है, मैंने यहाँ किया। गिनाए ना, वो उनके गिनाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। कुछ विकास ऐसा बता दीजिए जो बीजेपी के हित में हो, बीजेपी ने जो किया हो। अभी ये है, पर मतलब यानी कि सरकार जब तक बदलेगी नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं। सरकार बदलेगी नहीं तब तो कुछ होगा नहीं। लेकिन सरकार बदलेगी कैसे? अभी चुनाव हुआ था, लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखा। नहीं, अभी के चुनाव में तो माहौल दूसरा था, पर रिजल्ट कुछ दूसरा आया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अपनी लड़ाई तो जारी रहेगी। धरने में शामिल आप लोग रहेंगे अभी कुछ समय बाद। हाँ सर। क्या कुछ तैयारियां हुई है? सर हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हम लोग को रोजगार नहीं है। क्या है कि हम लोग बाहर की कंपनी में जाते हैं तो बाहर मिल जाता है, लेकिन अपने एमपी में सर नहीं लेते हैं। बाहर की कंपनियों में मिल जाता है? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमको लाख रुपये दो तो फिर हम काम आपको देंगे, या तो फिर नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएंगे। 22 कंपनी है सर, जैसे कोल माइंस हो गया, नर्मदा हो गया और एजेंसी हो गया, इनमें भी नहीं मिल रहा है सर। इसलिए हम लोग सर धरना में बैठे हुए हैं। सिंगरौली में कितना विकास हुआ है? सर कुछ नहीं हुआ है। भाजपा बोलती है विकास किया हूँ, नहीं की। क्या की है सर? हम लोग तो इस एमपी में ही नहीं है, सिंगरौली से ही नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ थोड़ी कर रहे हैं। सिंगरौली में कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत सारा है। क्या है जैसे बताइए? जैसे कोई काम, जैसे कुछ भी हो गया है, आप बता रहे हैं तो जैसे काम के लिए तो काम भी तो नहीं हो पा रहा है ना, कोई भी काम है। आप भी कुछ कहेंगे? बोले।